अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट, 2 धमाकों के बाद देर रात हुआ तीसरा धमाका। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों में 90 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के काबुल पर सीरियल बम धमाके से सनसनी, पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट और दूसरा धमाका बैरन होटल के पास हुआ। काबुल एयरपोर्ट के अबे गेट पर हुआ पहला धमाका, जबकि दूसरा एयरपोर्ट के पास बने बैरन होटल के नजदीक हुआ। बैरन होटल में ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। काबुल धमाके के पीछे आईएसआईएस खुरासन का हाथ, सूत्रों के हवाले से खबर। आत्मघाती हमले पर ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी जताया शक। काबुल धमाके पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का बड़ा बयान, कहा धमाके में कई अमेरिकी और अफगानी नागरिकों की मौत हुई। काबुल एयरपोर्ट के अबे गेट पर धमाके से अफरा तफरी का माहौल, जान बचाकर भागते दौड़ते दिखे लोग। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट से परेशान करने वाली तस्वीरें आई सामने, खून से लथपथ घायलों को अस्पताल ले जाते दिखे लोग। आत्मघाती हमले से दहला काबुल एयरपोर्ट, धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। काबुल ब्लास्ट में अमेरिका के 12 मरीन कमांडोज की भी मौत, कई अमेरिकी सैनिक भी घायल। पेंटागन ने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया संबोधित, कहा बख्शे नहीं जाएंगे हमले के जिम्मेदार, आईएसआईएस ने ली है हमले की जिम्मेदारी। काबुल में धमाके के बाद अमेरिका ने किया सख्त एक्शन का फैसला, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमांडर्स को दिया आईएसआईएस पर हमले की योजना बनाने के निर्देश। बाइडेन ने कहा हमारे सैनिकों ने दूसरों की जान बचाने के लिए बलिदान दिया, सैनिकों की मौत नहीं भूलेगा अमेरिका, हमलावरों को दी जाएगी कड़ी सजा। सैनिक की मौत पर संवेदना जताते हुए भावुक हो गए जो बाइडेन, का अपनी जगह और समय पर जवाब देगा अमेरिका। हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत से नाराज बाइडेन ने कहा और फौज हम भेजेंगे, संबोधन में कहा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फौज भेजेगा अमेरिका। धमाके के बाद काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, धमाकों के बाद भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी सेना के कमांडर्स ने और हमले की आशंका व्यक्त की, कहा रॉकेट हमला भी कर सकता है, आईएसआईएस दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही। रिपब्लिक भारत पर काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने, धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल। धमाकों से दहला काबुल एयरपोर्ट, हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत, हमले में महिलाओं और बच्चों की जान गई। काबुल हमले पर अमेरिका का बयान, आईएसआईएस हमारे मिशन को नहीं रोक सकता, धमाके के बाद भी रेस्क्यू जारी रहेगा। काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट को लेकर अमेरिकी दूतावास ने जारी किया अलर्ट, दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि लोग काबुल एयरपोर्ट के पास जाने से बचें। काबुल में सीरियल ब्लास्ट के बाद कजाकिस्तान के ताराज शहर में बड़े धमाके की खबर, सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट एंड मिलिट्री बेस पर यह धमाका हुआ। काबुल ब्लास्ट की नाटो ने निंदा की, नाटो ने बयान जारी कर कहा लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा। काबुल बम धमाके पर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का बयान, का अमेरिका और नाटो के संपर्क में है, काबुल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की निंदा की, ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुलाई बैठक, काबुल धमाके के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। भारत ने की काबुल धमाके की निंदा, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर लड़ना होगा। काबुल हमले के बाद जो बाइडेन के कार्यक्रम टले, इजरायली पीएम के साथ होने वाली बैठक भी टाली गई, गवर्नर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग भी रद्द हो गई। काबुल में हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन के इस्तीफे की मांग, विपक्ष ने अफगान मुद्दे पर मांगा इस्तीफा, रिपब्लिकन नेताओं ने बाइडेन से अफगानिस्तान पर फैसले को वापस लेने की मांग की। काबुल ब्लास्ट के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, फ्रांस के राजदूत छोड़ेंगे अफगानिस्तान, काबुल में दूतावास करेंगे बंद। काबुल धमाके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, का पहले ही आतंकी हमले की चेतावनी दी थी, लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने काबुल धमाके की निंदा की, मर्केल ने कहा आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाया, निर्दोष लोगों पर हमला शर्मनाक। अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच अब भी कम से कम 20 भारतीय नागरिक काबुल में फंसे हुए हैं, 40 अफगान सिख और हिंदू भी फंसे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट में धमाके के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अमेरिकी सैनिकों ने बढ़ाई सुरक्षा, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हुई। फ्रांस के राजदूत ने काबुल में धमाके के बाद चेतावनी जारी की, अपने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग से हड़कंप, इटली के विमान पर तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की, इटली के विमान को कोई नुकसान हालांकि नहीं पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद विमान पर फायरिंग हुई, विमान में करीब 100 अफगानी नागरिक सवार थे।
पंजशील युद्ध में तालिबान को करारा जवाब, मोर्चे पर कमांडर रेगिस्तानी मसूद के सबसे बड़े कमांडर ने तैयारियों का जायजा लिया। पंजशील में तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद ने उतारे टैंक, तालिबानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। पंजशील युद्ध में तालिबान को करारा जवाब, बड़ी संख्या में तालिबान के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। पंजशील के बाहर आम लोगों पर जुल्म ढाने में लगा हुआ है तालिबान। तालिबान के डर से हजारों अफगान नागरिकों ने किया पाकिस्तान बॉर्डर का रुख, बॉर्डर पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने रूसी हेलीकॉप्टर से लूट की, रूसी हेलीकॉप्टर्स के उपकरण और जरूरी सामान भी लूट लिए गए। तालिबान का क्रूर चेहरा आया सामने, काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने टोलो न्यूज के पत्रकार जियाद याद को पीटा, मोबाइल कैमरा और दूसरे उपकरण तोड़ दिए। अफगानी छात्रों को तालिबान ने दूसरे देशों में जाने से रोका, टर्की जा रहे छात्रों को तालिबान आतंकियों ने पीटा, दूतावास ने छात्रों की मदद से इनकार किया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी बर्बरता का वीडियो सामने आया, एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करने वाले लोगों को जमकर पीटा, तालिबानी क्रूरता से खौफ में है लोग। काबुल एयरपोर्ट पर मानवता की तस्वीर आई सामने, अजरबैजान में सैनिक बच्चों को पहुंचा रहे हैं सुरक्षित जगहों पर। रिपब्लिक भारत से अमरुल्लाह सालेह की एक्सक्लूसिव बातचीत, सालेह ने कहा तालिबान ने दोहा वादे का उल्लंघन किया, तालिबान ने धोखा दिया। इसके साथ ही तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, अमरुल्लाह सालेह ने यह भी दावा किया है तालिबान ने अमेरिका को धोखा दिया है। हिंदुस्तान आने से तालिबानी आतंकियों ने 140 अफगानी सिखों को रोका, गुरु तेग बहादुर की जयंती पर भारत आना चाहते थे अफगानी सिख। तालिबान ने इस्लामी अमीरात अफगान का नया गवर्नर किया नियुक्त, मौलवी निदा मोहम्मद बनाए गए नए गवर्नर। खोगियानी जिले का दौरा करने पहुंचे मौलवी निदा मोहम्मद ने की लोगों से बात। 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए तालिबान ने मांगी तुर्की से मदद, पहले तुर्की के ऑफर पर भड़का था तालिबान, अब सैनिकों की वापसी की शर्त पर मांग रहा है मदद। तालिबान का असली चेहरा बेनकाब, सार्वजनिक जगहों पर संगीत का लगाया बैन, महिलाओं के काम करने पर भी कई पाबंदियों का ऐलान। अफगानिस्तान में बैंक बंद होने से अफगानी लोग और कारोबारी चिंतित, व्यापारियों ने बंद पड़े बैंक्स को जल्द से जल्द खोलने की मांग की, कुछ जगह बैंक खुलने पर भीड़ भी जुटी। तालिबान ने पाकिस्तान से अपनी नजदीकियों की बात कबूली, कहा पाकिस्तान हमारे लिए दूसरे घर जैसा, पाकिस्तान न्यूज चैनल पर तालिबान का बयान। तालिबान का ड्रग्स नेटवर्क तोड़ने के लिए भारत की तैयारी, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया, समुद्री और जमीनी सीमा की चौकसी बढ़ा दी गई। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय एयरफोर्स के विमान से सुरक्षित भारत लौटे नागरिक, भारत पहुंचे 35 लोगों में 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक शामिल। अभी तक 3 रेस्क्यू ऑपरेशंस को दिया गया सफलतापूर्वक अंजाम। काबुल से लौटे भारतीय और नेपाली नागरिकों को आईटीबीपी के कैंप में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है, छावला कैंप में यात्रियों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। काबुल से लौटे यात्रियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, देश लौटने की खुशी लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। अफगानिस्तान से वतन लौटे भारतीयों ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया, कहा ऑपरेशन देवी शक्ति की वजह से हुई वतन वापसी, काबुल में हालात बहुत ही खराब। तालिबान को मान्यता देने पर रूस का बयान, कहा मान्यता देने पर अभी फैसला नहीं, अफगानिस्तान के हालात पर नजर है, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता चाहता है रूस। 31 अगस्त की डेडलाइन पर अड़े हैं जो बाइडेन, G7 देशों की अपील बेअसर, बाइडेन ने कहा G7 नेताओं की बात मानने पर बढ़ेगा आतंक का खतरा, सभी देश साथ दें। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। फ्रांस के पीएम जीन कास्टेक्स का बयान, अफगान से रेस्क्यू नहीं करेगा फ्रांस, कहा अब काबुल के लोगों को बचाने में असमर्थ, कल काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने का कल आखिरी दिन, आज तक ही हो पाएगा रेस्क्यू। अफगानिस्तान को लेकर यूनिसेफ का बयान, का अफगानिस्तान के 10 मिलियन बच्चों को मानवीय सहायता की जरूरत है। ताजिकिस्तान ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार किया, कहा तालिबान ने अपना वादा तोड़ा। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ तालिबानी क्रूरता को लेकर भारत में गुस्से में लोग, चंडीगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। दिल्ली में यूएनएचआरसी के दफ्तर के बाहर अफगान शरणार्थियों का प्रदर्शन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से दूसरे देशों में रहने के लिए इमिग्रेशन लेटर जारी करने की मांग की। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर सभी दलों की बैठक हुई, संसद भवन में सरकार और 31 दलों के 37 नेताओं में करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जानकारी दी, बोले काबुल में हालात बेहद नाजुक हैं, भारतीयों की जल्द वापसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सभी नेताओं के सवाल का जवाब दिया गया, अफगानिस्तान के मुद्दे पर सरकार और सभी दल एक साथ हैं।